नमस्कार दोस्तों। पिछले 1 डेढ़ साल में आपने देखा होगा भारत और चाइना को लेकर काफ़ी बातचीत हुई है। इनफैक्ट भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिससे ऐसा लग रहा था कि जो चाइना है उसके साथ ट्रेड कम हो जाएगा, लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर आई है, जो डेटा सामने आया है, उसमें बताया जा रहा है कि जो चाइना के साथ जो हम इंपोर्ट कराते हैं, मतलब भारत जो है जो गुड्स इंपोर्ट मंगाता है चाइना से, उसकी संख्या 51% इंक्रीज हुई है। जी हाँ, 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 51% इंक्रीज हुई है। बहुत ही जल्द पहली बार ऐसा होगा कि भारत चाइना का जो ट्रेड है वो $100 बिलियन क्रॉस करने वाला है। मैं आपको बताऊंगा आगे, ये आप देख सकते हो, इंडिया चाइना ट्रेड ऑन कोर्स टू टच रिकॉर्ड $100 बिलियन मार्क। तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे और इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए, भारत के द्वारा जैसा मैंने आपको बताया कई सारे एफर्ट्स दिए गए थे ताकि जो चाइनीज इंपोर्ट है उसके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी बनी हुई थी, और स्पेशली कोविड के समय हमने देखा कि पूरा सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है वो चाइना के गुड्स के ऊपर काफी डिपेंडेंट हो गया था। इसकी वजह से यहाँ पर कई सारे सेल्फ रिलायंस, जो कि हम आत्मनिर्भरता और इस तरह के जो पूरे प्रोग्राम चला रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद इसकी वजह से कमी आएगी। लेकिन यहां पर आप देखिए, दोनों देश के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है, और मैं बायलैटरल ट्रेड कहता हूं, इसका मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों अगर आप मिला दो तो इसमें यहां पर 49%, मतलब लगभग 50% आप कह सकते हो, ये इंक्रीज हुआ इन द फर्स्ट 9 मंथ। मतलब ये जो जनवरी से लेकर, ये 2021 का जनवरी से लेकर सितंबर महीना का देखोगे तो ये 9 महीने को, इसको आपको कंपेयर करना है 2020 के जनवरी से लेकर सितंबर महीने। तो 2020 में जितना 9 महीने में यहां पर ट्रेड हुआ था उसके मुकाबले 50% और ज्यादा ट्रेड हुआ है इस बार। तो इससे साफ दिख रहा है कि यहां पर जो हमारी डिपेंडेंसी कम करने की बात कर रहे थे वो नहीं दिख रहा है। अब मैं अगर ट्रेड के अंदर लाऊं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, राइट। तो यहां पर इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि यहां पर $68 बिलियन ये पहले 9 महीने में आपको देखने को मिलेगा। वही जो जनवरी से लेकर सितंबर की हम बात कर रहे हैं, 2021 को आपको कंपेयर करना है किससे, 2020 से, ठीक है। तो पहले 9 महीने में आप देखिए $68 बिलियन, और पिछले साल पता है कितना था, इट वाज अराउंड $33 बिलियन के आसपास। तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो आप कह सकते हो कि पिछले साल जो है वो कोविड की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ था, लेकिन अगर आप इसको 2019 से भी कंपेयर करेंगे तो इस साल 21% का जंप हुआ है। मतलब कि हमारी डिपेंडेंसी एक तरह से चाइना के ऊपर और ज़्यादा बढ़ी है, और इसी की वजह से क्या हुआ है कि इंपोर्ट में इतना ज़्यादा जंप आया है, जिसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब एक्सपोर्ट में उतना जंप देखने को नहीं मिलेगा लेकिन इंपोर्ट में जंप आया, और ट्रेड डेफिसिट मतलब कि यहाँ पर जो डॉलर्स है वो हमारे देश से ज्यादा गया है। आप देख सकते हो पहले 9 महीने के अंदर जो ट्रेड डेफिसिट है वो $46 बिलियन हो गया है, और आप इसको कंपेयर करो 2020 से, ये $29 बिलियन के आसपास डेफिसिट था। अगर मैं सपोज 2020 हटा भी दूं, 2019 का आप आंकड़ा देखिए, $42 बिलियन का डेफिसिट था, लेकिन इस बार डेफिसिट कितना हुआ है, $46 बिलियन का। और अच्छे से आप देखना चाहो तो यहां पर देख सकते हो, ये एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, टोटल कितना है, डेफिसिट कितना है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, डेफिसिट इस बार $46 बिलियन का हो गया है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो भी डेटा मैं आपको बता रहा हूं ना, वो चाइना की तरफ से, जो चाइना का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स है, उनके द्वारा ये डेटा दिया गया है। क्योंकि अभी तक भारत का चाइना के साथ कितना ट्रेड है, इंडियन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ने सिर्फ जुलाई तक का आंकड़ा दिया है, तो ये चीज आपको समझना है। और जैसे मैंने बताया कि यहां पर $90 बिलियन का जो ट्रेड है वो टच हो चुका है, और बहुत ही जल्द हम $100 बिलियन पहली बार भारत और चाइना के बीच में ट्रेड को देख सकेंगे। और ये जो जंप है वो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में यहां पर आ गया है। अगर आप देखो यहां पर मंथली वाइज, जनवरी से लेकर, जनवरी में $9.9 बिलियन, फिर यहां पर फरवरी में भी लगभग $8 बिलियन, मार्च में 9.5, अप्रैल में 10.5, मतलब ग्रेजुअल आपको यहां पर इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। यहां पर आपको कहीं से भी ये नहीं दिख रहा है कि यहां पर कोई कमी आ रही है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो चाइना है, इट वॉज इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। अप्रैल से जुलाई पीरियड का आप देखो इसी साल, तो ये चाइना सबसे ज्यादा, भारत ने चाइना के साथ ट्रेड किया था। उसके बाद आता है यूएस का नंबर, फिर यूएई, सऊदी अरब और सिंगापुर का भी नंबर आपको देखने को मिलेगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए ज्यादातर जो इंपोर्ट है हमने चाइना से वो किस चीज में किया है, आप देख सकते हो, स्मार्टफोन्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गया, टेलीकॉम इक्विपमेंट, प्लास्टिक्स, मेटेलिक गुड्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, काफी आपने सुना होगा, बल्क ड्रग जिसको कहते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है मेडिसिन बनाने में, इसके अलावा कई सारे केमिकल्स हो गए, ये ज्यादातर हमने इंपोर्ट किया है। अब एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं जो चाइना के साथ हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है उसको हमको थोड़ा सा दूसरे नजरिए से देखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि जो हम गुड्स का इंपोर्ट करा रहे हैं क्या वो फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट करा रहे हैं, जैसे कि क्या पूरा जो स्मार्टफोन है वो पूरा बना बनाया आ जा रहा है,
या फिर हम कंपोनेंट को मंगा रहे हैं, रॉ मटेरियल को मंगा रहे हैं, हमको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि यहाँ पर फिनिश गुड आ रहा है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स आ रहा है। क्योंकि अगर हम रॉ मटेरियल वगैरह मंगा रहे हैं, इसकी मतलब अच्छी बात है कि हम भारत के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली वगैरह करेंगे, राइट। तो ये अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर फिनिश गुड्स मंगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर आप डेटा देखोगे तो दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा कि फिनिश गुड्स भी हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो रॉ मटेरियल है, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उसकी संख्या आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। जैसे कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गया, इसका काफी लंबा सप्लाई चेन होता है। तो इसके अंदर आप देखिए जो इंटरमीडिएट गुड्स है, जैसे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने में मदद करता है, राइट। तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मोबाइल फोन बनाया उसके अंदर तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा जो इंक्रीज है इंपोर्ट में, वो आपको इंटरमीडिएट गुड्स में देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात आप कह सकते हो यहां पर कि हम चाइना से धीरे धीरे उधर शिफ्ट हो रहे हैं, रॉ मटेरियल और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसकी तरफ। तो ओवरऑल यहां पर यह कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जो सरकार है उनको भारतीय जो कंपनी है उनको मदद करनी चाहिए। यहां पर जो मार्केट एक्सेस वगैरह है उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो इंडियन मेड्स इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जो रॉ मटेरियल हैं, वो हम भारत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी जाकर जो इंडिजिनस आइटम्स वगैरह हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब भारत ने यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर कुछ बैन वगैरह, आपको याद होगा गलवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद कुछ लगाया था, उसका क्या हुआ? देखिए जैसे ही गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद पावर मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक प्रकार से आप कह सकते हो जो पावर इक्विपमेंट होता है उसमें ये कहा कि साइबर सिक्योरिटी का कंसर्न है और इसके ऊपर हमने कुछ बैन वगैरह लगाया था। डायरेक्टली हमने ये नहीं कहा था कि हम बैन लगा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें कही थी, जैसे कि आपने देखा होगा बीएसएनएल और एमटीएनएल को बोल दिया गया था कि वावे और जीटीई इसके आप जो इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल नहीं करोगे। इसके अलावा आपको याद होगा सरकार ने एफडीआई रूल्स में चेंजेस किया था और इसके अंदर ये बोल दिया था कि जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां से कोई भी कंपनी जो है वो भारत के अंदर टेक ओवर नहीं कर सकती अपॉर्चुनिटिस्टिक विदाउट आस्किंग फ्रॉम दी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। उस समय आपको याद होगा तो एचडीएफसी का पूरा मामला आया था कि एचडीएफसी के अंदर 1% हिस्सा चाइना की कंपनी खरीद रही है, इस तरह की कुछ चीजें चल रही थी, राइट, रिमेंबर। तो इसी की वजह से सरकार ने एफडीआई वगैरह के अंदर चेंजेस किए गए थे। और यहाँ पर अभी अगर आप देखो जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उनका ये कहना है कि भारत का जो ट्रेड है वो बाकी के पार्टनर्स के साथ और ज्यादा बढ़ा है। देखो चाइना के साथ तो बढ़ा ही बढ़ा है, लेकिन यूएस हो गया, यूएई हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ और बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है चाइना के मुकाबले। और यहाँ पर बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं यूएई, यूरोपियन यूनियन, यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो अगर हम इनके साथ ज़्यादा बेहतर करते हैं तो डेफिनेटली चाइना से धीरे धीरे आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। और वैसे मैं आपको बता दूं एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि इंपोर्ट हम कराते हैं लेकिन एक्सपोर्ट भी काफी बेहतर कर रहा है हमारा। पिछले 5 महीने से अगर आप देखोगे, पिछले 5 महीने से तो लगातार $30 बिलियन के अबव यहां पर एक्सपोर्ट किया है और इस बार का टारगेट है हमारा कि $400 बिलियन यहां पर हम एक्सपोर्ट कर सकें। और ये सारे आंकड़े आप देखना चाहो तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अप्रैल से सितंबर के बीच में कितना एक्सपोर्ट वगैरह हो रहा था। और अभी जो पिछला 3 क्वार्टर, पिछला वाला जो क्वार्टर गया था दैट इज जुलाई, अगस्त और सितंबर वाला, ठीक है, ये 3 महीना में हमने $101 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। तो ऐसे टोटल 4 क्वार्टर होते हैं तो $100 बिलियन अगर हम करते हैं तो $400 बिलियन का जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है। तो ये पूरा वीडियो था। आई होप कि ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है, जो चर्चा चल रही थी भारत और चाइना के बीच में ट्रेड के बारे में, वो आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पर क्या बता सकते हो कि इफ देयर वर अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, ध्यान से सुनिएगा, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, उस केस में कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप पर जुड़ जाइए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।